अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं अपने केमिस्ट्री के कंसेप्ट शेयर करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके, ताकि वो अपने एग्ज़ाम में पूरे नंबर ले सकें, अच्छे नंबर ले सकें, अच्छी परसेंटेज से पास हो सकें और एक टीचर के सामने अपना मयार बना सकें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। और अगर आपको किसी केमिस्ट्री के किसी भी कंसेप्ट को समझने में मुश्किल आती है, दुश्वारी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसके हवाले से भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मेरे दूसरा चैनल है उमैर सलीम थॉट्स, उसको सब्सक्राइब करके उसके ऊपर मुझे बता दें। देन आई विल हेल्प यू। बेसिकली आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, क्योंकि मेरे हाथ में है 12th क्लास की बुक, एक 12th क्लास की बुक है और 12th क्लास की बुक में इन्होंने बताया हुआ कैक्यूल स्ट्रक्चर। देखो, बेंजीन फाउंड हुई थी, माइकल फ्रेडे ने शायद इसको फाउंड किया था और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1825 में, जो कि आइंस्टाइन से पहले भी थी। ओके, तो कैक्यूल भाई ने इस पर क्या अपनी राय दी थी उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटिन्यूड टू बी द सीरियस प्रॉब्लम फॉर केमिस्ट अबाउट 40 ईयर। और जब बेंजीन डिस्कवर हो चुकी थी 1825 में, तो एक साइंटिस्ट के लिए इसका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा अजीब था। वो कह रहे थे क्या है, साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, स्ट्रेट है, ब्रांच है, तो इसके हवाले से सब बात कर रहे थे। तो 40 साल तक साइंटिस्ट को ये समझ ही नहीं आया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ओके, ये जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट, फिर एक जर्मनी का एक साइंसदान आया जो कि जिसने पढ़ी हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, फ्रेडरिक अगस्त कैक्यूल, फ्रेडरिच अगस्त कैक्यूल, फ्रेडरिच अगस्त कैक्यूल। अगस्त तो हमारा सोलर सिस्टम का एक मंथ है, इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। तो एट द लास्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन 1865 अकॉर्डिंग टू कैक्यूल। इसने बेंजीन के स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी थी, क्योंकि इसने एक अपना कोई बयान शयान दे दिया होगा 1865 में। इसने बोला था benzene has a cyclic regular hexagonal structure. Benzene is a cyclic regular hexagonal structure in which there is a double triple bond alternating with the 3 single bond. इसने बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का, ये देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह का, ठीक है। और जो भी कोने उनके ऊपर लगा हुआ है CC, मतलब कार्बन लगा हुआ है, और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, ये समझ आया आपको? मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन के एटम हो गए और 12 हाइड्रोजन के। और उसने बताया था कि जो एक कोना है उसके ऊपर डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल। ओके, तो इसने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिया था। बाद में इसने कुछ बताया कि बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन देती है। मोनो गिव डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये कभी कभी डाई सब्स्टिट्यूटेड भी दे देती है। ठीक है, इसमें से इसने बताया था कि इसी वजह से इसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। और इसने कुछ फिनोल नाइट्रोजन की भी स्ट्रक्चर भी एग्जांपल भी दी थी, जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखें, इसने बताया था कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। और बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, एक्स को किया, एक्स आ गया यहाँ। अगर हम यहाँ पर शायद 3 लगा दें तो शायद ये टोलुइन बन जाए। बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। 3 बेंजीन का अगर रिएक्शन करवाएंगे वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें लेकर देगा। ये भी उसने बताया हुआ, देखें, एक्स को प्लस किया वाई के साथ, एक्स वाई मेटा पैरा, मेटा ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ये मेटा पर भी आ सकता है, पैरा पर भी, और ऑर्थो पर भी, कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, वाई। बस इसने कुछ इस तरह की कुछ बातें की थी, लेकिन इसमें इसके कंसेप्ट में थोड़ी सी ऑब्जेक्शन भी थी, जिनकी वजह से इसको शायद रिजेक्ट कर दिया था। तो अगर इस वीडियो को आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, इस वीडियो को लाइक कर लो और मेरा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर बहुत अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं।
और अगर आपको कोई कंसेप्ट समझने में मुश्किल होती है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मेरे दूसरे चैनल उमैर सलीम थॉट्स को भी जरूर से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइस।